मैंने ये मांगा था कि आप कृपया हमको ये सूचना देने का कष्ट करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुनकर हैं तो 5 किलोवाट तक के कितने बुनकर हैं और उनका कितना लोड है केवीए में, और 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के कितने बुनकरों की संख्या है और उनका कितना लोड है, और 10 किलोवाट से ऊपर के बुनकरों की क्या संख्या है और उनका लोड कितना है। हम ये जानना चाहते हैं कि जितना लोड टोटल विद्युत विभाग में हमारे कनेक्शन का है उसमें 5 किलोवाट के बुनकरों का कितना लोड है और 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के कितने बुनकरों का लोड है और 10 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं उन पर कितना बड़ा लोड है। क्योंकि मेरी जानकारी में ये बात आई है कि एक लोगों का 400 किलो 500 किलोवाट का कनेक्शन है, क्योंकि शासनादेश में 150 किलोवाट तक का एक कनेक्शन लेने के लिए अधिकृत था। तो किसी के वहाँ अगर 400 किलोवाट का खर्च है, डबलिंग मशीन, ट्विस्टिंग मशीन, वाइंडिंग मशीन, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें लोगों ने लगाकर इस योजना में डालकर करोड़ों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो जो बहुत बड़े उपभोक्ता हैं जिनके पास पावर लूम है ही नहीं, वो भी इस योजना में घुसकर उन लोगों ने सबसे बड़ा बुनकरों का नुकसान किया और सरकार से सबसे बड़ी धनराशि ली है। हमारा मानना ये है कि इस तरह के लोगों को, तमाम लोगों को इस तरह की योजना से बाहर कीजिए। आप जाइए देखिए मऊआयमा में, यानी वो लोग जो कपड़ा बनाते हैं उस कपड़े पर मजदूरी मिलती है 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा मीटर। तो अब आप बताइए कि उस मऊआयमा के लोग जहाँ इतनी कम मजदूरी है, इतना सस्ता कपड़ा बनाते हैं, तो उन लोगों को अगर बिजली का बिल देना पड़ा तो कैसे चलेगा काम। आप गोरखपुर में चले जाइए, गोरखपुर में भी वही हाल है, बहुत सस्ता कपड़ा बनता है। आप देवरिया में चले जाइए, आप खलीलाबाद में चले जाइए, कानपुर में तमाम लोग हैं जो बहुत मामूली थान बनाते हैं या बैंडेज बनाते हैं या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। आप मेरठ चले जाइए, मेरठ में सारे लोग ये कफन का कपड़ा बनाते हैं या इसी तरह का बहुत जो मामूली कपड़े हैं वो बनाते हैं। तो इन सारी जगहों पे जो बहुत ही गरीब बुनकर हैं वही पावर लूम चलाते हैं। किसी के पास 5 लूम है, किसी के पास 10 लूम है, किसी के पास 20 लूम है, किसी के पास 30 लूम है। तो मेरा ये कहना है कि जो पावर लूम के बुनकर हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, न कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के डबलिंग मशीन, वाइंडिंग मशीन और डबलर लगा रखा है बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें 400, 500 किलोवाट तक के लोगों ने अपने इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको इस योजना से बाहर किया जाना चाहिए, और जो गरीब बुनकर हैं जिन्होंने छोटा सा कोई कैलेंडर लगा लिया, कोई किसी ने सोची छोटी सी डबलिंग मशीन लगा लिया, किसी ने कोई छोटी सी जरी मशीन लगा लिया, किसी ने कोई सांचा लगा लिया, उस पर अपना कारोबार कर रहा है। तो ये योजना सिर्फ इन लोगों के लिए थी, और इन लोगों के लिए योजना इसलिए थी कि जो गरीब छोटे बुनकर हैं उनको बिजली में लाभ जब मिल जाएगा तो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में उनके मुकाबले में ये लोग खड़े हो पाएंगे, इसलिए योजना आई थी। मगर ये इस योजना में एक जो बुनियादी गलती हो गई थी कि उसमें 150 किलोवाट तक लिमिट कर दी गई थी। तो मेरी समझदारी है कि 150 किलोवाट की जो लिमिट है उसको कम करके 25-30 किलोवाट तक की लिमिट किया जाना चाहिए, ताकि जो पावर लूम के बुनकर हैं, तो अब मान लीजिए कि 30 किलोवाट का अगर ये कर देते हैं कनेक्शन, तो जिनके पास 50 लूम है, आधे अर्थ वाला छोटा लूम अगर है तो 50 लूम तक का चल जाएगा। एक बुनकर जो गरीब है बहुत, तो वो उसी पे मजदूरी करता है भाई, कैसे कैसे कर्ज लेके उसने लूम लगाया, या लूम भी दूसरे का उसके पास है, किसी सेठ का लूम है तो कोई मजदूरी पे लेके ठेके पे लेके उसको चलाता है, तो ठेके वाले को पैसा देगा या बिजली का बिल का पैसा देगा। तो इस तरह के बहुत सारे संकट हैं और इन सभी संकट को सरकार को समझना पड़ेगा, और बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं, करोड़पति और अरबपति, ऐसे लोगों को इस योजना से बाहर करना पड़ेगा, तभी जाके सरकार भी सुरक्षित होगी, सरकार के ऊपर गैर ज़रूरी बर्डन नहीं पड़ेगा और बुनकरों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर हमारा ये मानना है कि हमको फ्लैट रेट में ही विद्युत चाहिए किसी भी हाल में। आप हमारा जो 72 रुपया उसको बढ़ा लीजिए, 200-250 कर लीजिए प्रति लूम, लेकिन प्रति लूम फ्लैट रेट के एतबार से ही सरकार से हम लोगों का अनुरोध है कि आप उसको फिक्स कर दीजिए। हम लोग आपका गुणगान करेंगे, ऊपर वाला भी आपके लिए अच्छे दिन ले आएगा। बुनकर जब खुश रहेगा तो वो अच्छा कपड़ा बनाएगा, आबाद रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात ज़रूर पहुँचेगी। मैं फिर एक मरतबा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कई एक मंत्री हैं जिसमें इसमें हम लोगों की बहुत मदद की है, तो मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हम लोग सब अलग अलग दलों के लोग हैं,
लेकिन सबसे पहले हम अपने समाज के लिए हैं। हमारा समाज जब सुरक्षित रहेगा तभी हमारा वजूद भी रहेगा, तभी हम किसी भी पार्टी में रहकर अपनी पार्टी के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन जब समाज का वजूद हमारे ख़त्म हो जाएगा तो हम किसी भी दल के लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो अब दल से ऊपर उठकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे और जो सुविधा हम लोगों को मिल रही थी उस सुविधा में बड़ी बाधा न डाले। जो सच्चाई है कि सरकार के साथ विद्युत विभाग के लोग धोखा कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बैरियर बनाया जाए जिससे उन बैरियर से को पार करके सरकार को के साथ कोई धोखा ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। एक बहुत जिम्मेदार और बहुत समझदार अधिकारी को सरकार ने नियुक्त किया था। 19 मरतबा मंत्रियों और अधिकारियों से बात कर चुके हैं, मगर किसी भी अधिकारी ने हम लोगों की बात समझने का प्रयास तो किया, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे। मगर अशोक सहगल साहब ने मेरे एक सैंपल देने पर फ़ौरन बात को समझ लिया कि बुनकरों का जब फ्लैट रेट पे पैसा जमा होता है तो फिर बुनकरों के खाते में ये बकाया क्यों शो हो रहा है। तो मैं नवनीत सहगल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे ही किसी समझदार और चालाक अधिकारी को हम लोगों के सामने बात रखने के लिए रखे, ताकि विद्युत विभाग के लोग उस अधिकारी को और सरकार को गुमराह न कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुनकरों को मेरी बात ये पसंद आई हो तो इस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और सभी चीज़ों पे इसका ट्विटर पे, फेसबुक पे, पेज पे और जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी ज़राए हैं उन सभी ज़राए के माध्यम से मेरी इस बात को आप पहुंचाएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बुनकर एकता जिंदाबाद।